हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य। आज हम पढ़ेंगे आगे वेक्टर। हम पढ़ रहे थे बोर्ड क्लास के लिए, जो 11th बोर्ड क्लास है उसमें हमने सदिश के बारे में पढ़ा था। और सदिश में हमने क्या किया था, दो सदिशों का परिणामी ज्ञात किया था। और जो कितना आया था, दो सदिशों के परिणामी का सूत्र आया था आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये हमने दो सदिशों के लिए उसका परिणामी ज्ञात किया था। ठीक है। दूसरा परिणामी की दिशा ज्ञात की थी, और परिणामी की दिशा क्या आई थी, tan अल्फा बराबर ये आई थी b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। ठीक है, ये पढ़ लिया था। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिए। कुछ क्वेश्चनों को हमको क्या करना है, इस पर सॉल्व करना है दो सदिशों के परिणामी के लिए। तो देखते हैं हम पहला एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि यदि दो बल 4 न्यूटन एवं 3 न्यूटन, ठीक है, यदि दो बल 4 न्यूटन एवं 3 न्यूटन एक दूसरे से पहला 0 डिग्री पर, दूसरा 180 डिग्री पर, तीसरा इसको ए लिख दें तो थर्ड है 90 डिग्री पर, कार्यरत हैं, तब उन बलों का परिणामी ज्ञात करो। तब उन बलों का परिणामी ज्ञात करो। तब उन बलों का परिणामी ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इनका परिणामी ज्ञात करना है। यदि दो बल 4 न्यूटन और 3 न्यूटन एक दूसरे से 0 डिग्री पर हैं, 180 डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर हैं, तब उनका परिणामी ज्ञात करना है। तो देखिए दो बल दिए गए हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको दिया क्या है, गिवन क्या है, उसको लिखते हैं। देखिए दिया क्या 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 है। आपको दिया है दो बल हैं, तो दो बल हैं तो एक बल कितना है आपके पास में, 4 न्यूटन का है, और दूसरा बल कितना है आपके पास में, 3 न्यूटन का है। ठीक है। अब ये एक दूसरे के कैसे कार्य करते हैं, जब 0 डिग्री पर मतलब समांतर। तो ये एक वस्तु हो गई, इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। ये F1 हो गया, ये 4 न्यूटन है, और दूसरा F2 हो गया, ये 3 न्यूटन है, समांतर कार्य कर रहे हैं। आगे देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका परिणामी का सूत्र क्या आएगा। तो परिणामी का सूत्र आएगा आपका R बराबर रूट में क्या आएगा, F1² प्लस F2² प्लस 2F1F2 cos थीटा। अब आपको यहाँ पे कोण दिया गया है, कोण कितना दिया गया है, 0 डिग्री, और दोनों बलों के मान दिए गए हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास F1 का मान कितना है, 4 है, प्लस F2 का मान कितना है, 3 है, प्लस 2 × 4 × 3 × cos 0। फटाफट बताएं cos 0 का मान कितना होता है, 1। cos 0 का मान 1 होता है। तो सॉल्व किया तो ये 16 प्लस 9 प्लस 4 × 12 दूनी 24, cos 0 1 हो गया। जोड़ दो इन सबको जोड़ देंगे तो तुम आपका आएगा R बराबर अंडर रूट, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 30 40 49 का रूट सॉल्व करोगे तो 7 न्यूटन आंसर आ जाएगा। अब अगर परिणामी की दिशा, यहाँ पे इस परिणामी किस दिशा में कार्य करेगा ये कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, परिणामी की दिशा कैसे आती है, tan अल्फा या बीटा, जो भी आप लिख लें कोण, कोई दिक्कत नहीं है। b tan अल्फा या हमने बीटा लिखा था तो आप बीटा लिख लें। तो tan बीटा बराबर फॉर्मूला बनेगा F2 sin थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है आपके पास में, 0 डिग्री है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये फॉर्मूला बन गया आपका क्या, tan बीटा बराबर F2 का मतलब कितना न्यूटन है, 3 न्यूटन है, 3 sin 0 डिवाइडेड बाय 4। F1 कितना है आपके पास में, 4, तो 4 + 3 cos 0।
अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 0 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 4, कॉस 0 का मान 1 होता है 3, 7 का डिवाइड लगाएंगे 0 में तो बीटा बनेगा आपका tan इनवर्स 0, और tan का मान 0 कब आएगा, 0 डिग्री पर आएगा। बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हो गई कि जब दो बल कितने डिग्री पर कार्य करें, 0 डिग्री पर, तो परिणामी बल कितना आता है 7 न्यूटन, और उस परिणामी बल में जो दिशा आएगी वो 0 डिग्री आएगी। 0 डिग्री आएगी मतलब परिणामी इसी दिशा में कार्य करेगा, दोनों बलों की दिशा में। ठीक है, और जो परिणामी आया वो आपका कितना आया, 7 न्यूटन आया है। क्वेश्चन समझ आया कैसे सॉल्व करना था? कोण दिया था आपको, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि यदि दो बल 4 न्यूटन और 3 न्यूटन एक दूसरे के समांतर कार्य करते हैं, कैसे कार्य करें, एक दूसरे के समांतर कार्य करें, और जब ये एक दूसरे के समांतर कार्य करते हैं तब परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ज्ञात करना है आपको, परिणामी की दिशा ज्ञात करनी है तो ऐसे ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम इसी में आगे चलते हैं। तो आगे देखो आगे कैसे सॉल्व करना है इसको हमको। तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और आगे आपसे क्या कहा गया था फिर से देखते हैं। बल आपको 2 दिए गए हैं, लेकिन दूसरी केस 2 स्थिति 2 है, तो केस 2 में हमें जो कोण दिया गया है अब की बार वो कितना दिया गया है, 180 डिग्री। मतलब किसी वस्तु पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, कितने कितने न्यूटन के, एक आपके पास है पहला बल आपके पास 3 न्यूटन दिया गया था, 4 न्यूटन, और दूसरा 3 न्यूटन का। तो ये आपको F1 लिखा है आपके पास कितना, F1 आपके पास कितना है, 4 न्यूटन है, और F2 आपके पास कितना है, 3 न्यूटन है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कोण कितना है, 180 डिग्री। तो परिणामी का फॉर्मूला होता है R बराबर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, अब आपको बोर्ड में ये प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, तो आपको साइड में लिखना है कि हमें यहाँ पे क्या दिया है, थीटा आपको दिया है 180 डिग्री, और अगर थीटा आपको 180 डिग्री दिया है तो आप मान रख लें इसमें। तो फिर से F1 कितना है आपके पास में 4, F2 कितना है आपके पास में 3 प्लस 2, 4 इंटू 3 cos 180। सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 12 24, और 180 माइनस 1 होता है। ठीक है, फाइनली इसको आगे बढ़ाया हमने, तो R बराबर ये बन जाएगा कितना, 25 हो गया। ये कितना हो गया, ये 25। तो रूट में 25 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 24। सॉल्व करें तो रूट 1 बचेगा, 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है, तो परिणामी 1 न्यूटन आ गया। ये बात क्लियर हुई। अब इस परिणामी की आपको क्या करना है, दिशा ज्ञात करनी है। इस परिणामी की दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात का ध्यान दें। तो देखिए परिणामी की जो दिशा आएगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan से ही होता है। तो हमने लगाया tan बीटा बराबर F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। वैल्यू रखते हैं, F2 का मान कितना है आपके पास में 3 साइन 180 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 cos 180। ये बात क्लियर हुई। अब इसको आगे हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए ये जाएगा 3 साइन 180 जीरो होता है, 4 प्लस 3 और cos 180 माइनस 1 होता है। तो 0/4 माइनस 3 जीरो ही आएगा। तो ये बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी, tan बीटा बराबर 0 डिग्री आ गया, 0 आ गया। तो बीटा बराबर बनेगा tan इनवर्स 0, और ये 0 कब होता है, 0 डिग्री पर। तो फिर से 0 डिग्री पर होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखें, ये एक्चुअली 180 डिग्री में विपरीत दिशा में कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा, ये 4 न्यूटन इधर और ये 3 न्यूटन जो है ना वो इधर लगेगा। ध्यान दे इस बात पर, ये ऐसे लगेगा 3 न्यूटन, 180 है ना कोण, तो इधर। अब परिणामी की जो दिशा आएगी वो उस बल की दिशा में आएगी जिसका मान ज़्यादा है। तो यहाँ पे किसका मान ज़्यादा है, 4 न्यूटन का। तो रिजल्टेंट इधर ही आएगा, और वो कितना आ गया, 1 न्यूटन आ गया। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन में देखें कि कोण कितना है। तो हमने लिखा केस 3 आपके लिए, केस 3 में आपको कोण कितना दिया गया है, 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो बल कैसे लग रहे हैं, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के एक दूसरे के लंबवत।
तो ये आ गया पहला आपका क्या आ गया F1 और F1 कितना है 4 न्यूटन, और इधर से ये आ गया F2 और F2 कितना है आपके पास में 3 न्यूटन है। ये बात क्लियर हुई। 90 डिग्री पर लग रहे हैं, एक दूसरे से लंबवत लग रहे हैं, तो थीटा 90 है। इस केस में आपको परिणामी का मान ज्ञात करना है, तो परिणामी का फॉर्मूला पढ़ा होता है हमने रूट में, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है आपके पास में 90 डिग्री है, थीटा यहाँ पे आपके पास कितना है 90 डिग्री है, तो R बराबर वैल्यू रखें F1 कितना है आपके पास में 4, F2 कितना है आपके पास में 3 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 cos 90। बताएं फटाफट से cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, 0 होती है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया आपके पास में। और अगर ये 0 बन गया तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, रूट में 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, ये 0 हो गया। R बराबर क्या बना, रूट में 25 और 25 का रूट सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 न्यूटन। खत्म हो गई बात, ठीक है। दिशा कैलकुलेट करनी इस स्थिति में, तो देखो दिशा कैसे आएगी, तो ये आ जाएगा आपका tan बीटा इक्वल टू क्या F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। और थीटा आपको इस अब की बार कितना दिया गया है, यहाँ पे थीटा दिया गया है आपको कितना 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया कि tan बीटा इज इक्वल टू F2 कितना है आपके पास में 3 साइन 90 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 cos 90। cos 90 की वैल्यू देखें क्या होती है, तो cos 90 होता है बेटा 0, cos 90 कितना होता है 0, तो tan 90 कितना होता है 1, सॉरी tan 90 नहीं सॉरी sin 90 कितना होता है 1, तो 3 इंटू 1/4 प्लस 0 क्या बना 3/4। सॉल्व कर दें तो बीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 3/4 और tan की वैल्यू 3/4 कब होती है 37 डिग्री पर, तो बीटा आ जाएगा आपका कितना 37 डिग्री। कितना आ जाएगा ये 37 डिग्री। तो बात क्लियर हुई। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमको क्या करना था, सॉल्व करना था। तो आप देखें इसके हमने तीनों कंडीशनों को सॉल्व किया। 3 कंडीशन कौन कौन सी थी, कह रहे थे यदि 2 बल एक दूसरे से 0 डिग्री पर हो, 180 डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर हो। सिंपल कुछ नहीं है, सूत्र एक ही था आपके पास में, बस कोण बदलते जाना था, हमको कोण बदलते जाना था और इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ऐसा कहा गया है कि नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या दिया गया है कि यदि दो बल प्रत्येक 5 इकाई, यदि 2 बल प्रत्येक 5 इकाई एक दूसरे से ठीक है, यदि 2 बल प्रत्येक 5 इकाई एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर कार्य करें। ठीक है, यदि 2 बल प्रत्येक 5 इकाई एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर कार्य करें, तब बलों का परिणामी एवं परिणामी की दिशा ज्ञात करें, दोनों बलों का परिणामी एवं परिणामी की दिशा ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए इसका हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, गिवन फिर से दिया है। अब देखिए गिवन कंडीशन क्या है, 2 बल हैं, एक को हमने लिखा 2 समान बल हैं, प्रत्येक 5 इकाई है, तो F1 बराबर F2 बराबर 5 इकाई। ठीक है, ये आपको कंडीशन दी गई है। 2 बल हैं F1 और F2, वो कितने हैं 5 हैं। कितने कोण पर कार्य कर रहे हैं, तो थीटा आपको दिया है 120 डिग्री पर। आपको परिणामी बताना, परिणामी की दिशा बतानी है। तो सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला लगाया परिणामी का, तो रिजल्टेंट FR लिख दिया यहाँ पे हमने।
ये लिखा हमने क्या, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, बोलो क्लियर हुआ। तो ये रूट में F1 कितना है, 5 इकाई है, मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस फिर से कितना है, 5 इकाई है तो 5 का स्क्वायर, प्लस 2 5 इंटू 5, ठीक है, और cos 120 डिग्री। ये बात क्लियर हुई। cos 120 डिग्री का मान कितना होता है, -1/2। तो हमने ये सॉल्व किया तो रूट में आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 5 का स्क्वायर, और cos 120 होता है, ध्यान रखना, -1/2। कितना होता है, -1/2। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमने जो परिणामी ज्ञात किया वो क्या आया, FR बराबर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और क्या बचा यहाँ पे 5 का स्क्वायर। ये प्लस का 5 का स्क्वायर और एक माइनस के 5 के स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, रूट में 5 का स्क्वायर बचा, और 5 का स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे तो ये चाहेगा 5 यूनिट, 5 इकाई। ये फाइनल आंसर है। तो दो समान परिमाण के बल हैं और दोनों के बीच में 120 डिग्री का कोण बने तो उनका परिणामी भी उतना ही आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना था, परिणामी की दिशा ज्ञात करनी थी। तो दिशा हम tan बीटा से ज्ञात करते हैं। tan बीटा बराबर क्या आएगा, F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। वैल्यू पुट कर सकते हैं आप चाहें तो। F2 की वैल्यू क्या है, 5 इकाई है, साइन 120 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 cos 120। ये बात समझ में आई। अब देखते हैं इसके आगे। तो आगे देखेंगे तो ये बन गया आपका क्या, tan बीटा, और tan बीटा बराबर क्या बना, 5 साइन 120 का वैल्यू बोलें, साइन 120 होता है √3/2। इस बात का ध्यान रखें। कैसे आया ये, इसको देखते हैं एक बार। तो आपने क्या लिखा, साइन 120, और साइन 120 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस 30 कितना होता है, 120 होता है। साइन 90 प्लस थीटा क्या बनता है, कॉस थीटा बनता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव होगा, ये मैंने पढ़ाया था पहले। तो √3/2 वैल्यू आ गई, अपॉन में 5 प्लस 5 और cos 120 होता है -1/2। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये जाएगा 5√3/2 और होल डिवाइडेड बाय 5 ± 5/2, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, tan बीटा बराबर कितना है, यह है आपका 5√3/2, इस पूरे के अपॉन में 2 LCM आ जाएगा तो ये 10 - 5। सॉल्व कर दें तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये क्या बन गया, 5√3/, ये घटा दें तो 5 बचा। तो ये 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो ये बना बीटा बराबर tan इनवर्स √3, और tan की वैल्यू √3 कब होती है, 60 डिग्री पर। तो बीटा 60 डिग्री आ गया। कहने का मतलब आपसे ये है कि देखिए आपको 2 बल दिए गए थे, प्रत्येक 5 इकाई 120 डिग्री के कोण पर कार्य करते हैं। कितने कोण पर कार्य करते हैं, ये 120 डिग्री पर। तो यह जाएगा 5 इकाई, एक ये भी 5 इकाई है, दूसरा कोण कितना है, 120 डिग्री था। जब हमने परिणामी ज्ञात किया तो इनका जो परिणामी है वो रिजल्टेंट जो आया है ये FR, ये F1 हम कह सकते हैं, इसको हम F2 कह सकते हैं, और ये रिजल्टेंट आया FR, ये भी कितना आया है, 5 यूनिट आया है, 5 इकाई। और ये जो 5 इकाई आया है ये कितना कोण बनाता है यहाँ से, तो ये कोण बनाता है 60 डिग्री एक बल के साथ में। ये आपका आंसर था। तो बात क्लियर हुई। और क्वेश्चन देखते हैं हम, इस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है यदि, ठीक है, यदि दो बेग को v लिखते हैं, ध्यान रखना, दो बेग सदिश जिनके परिमाण, ठीक है, इनके परिमाणों की बात कर रहे हैं, इनके परिमाण 5 मीटर पर सेकंड एवं 12 मीटर प्रति सेकंड है। इन बेगों का परिणामी, ठीक है, 13 मीटर प्रति सेकंड है। बेगों का परिणामी 13 मीटर पर सेकंड है। तब दोनों बेग सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। दोनों बेग सदिशों के मध्य आपको क्या करना है? कोण ज्ञात करना है, एंगल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान दें, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में आप देखें, सबसे पहले गिवन क्या है, दिया क्या गया है, दिया है आपको कह रहे हैं यदि दो बेग सदिश, तो एक बेग सदिश v1 है, इसका परिमाण 5 मीटर पर सेकंड है। दूसरा बेग सदिश v2 है, इसका परिमाण 12 मीटर पर सेकंड है। और तीसरा इसका जो परिणामी आया है वो 13 मीटर पर सेकंड है। इसके मध्य आपको क्या करना है? कोण ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब आप जरा फॉर्मूला लगाएं तो देखिए, परिणामी का सूत्र होता है VR बराबर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। वैल्यू रखें तो परिणामी क्या है आपके पास में? 13 है, इक्वल टू रूट में v1 कितना है? 5 है, इसका स्क्वायर। v2 कितना है आपके पास में? 12 है, इसका भी स्क्वायर, प्लस 2v1 5 इंटू v2 12 cos थीटा। ये आपको ऐसे सॉल्व करना था। हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए क्या बनाइए, या तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो यहाँ पे बन गया आपका 13 का स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12 पंजे 60 दूनी 120 cos थीटा। 13 का स्क्वायर करोगे तो आप बनेगा 169, ये 25 हो जाएगा और ये 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे तो, प्लस 120 cos थीटा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ये 169 है, इक्वल टू में इन दोनों को जोड़ दो तो 169 प्लस 120 cos थीटा बन जाएगा। ओके, अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा हम। आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा क्या? इसको इधर पक्षांतर कर दो तो 169 माइनस 169 इक्वल टू 120 cos थीटा। तो ध्यान दें cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 169 में से 169 घटाया 0/120, तो ये 0 आ गया। और cos की वैल्यू 0 कब होती है जरा ध्यान दें, तो थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स 0। और cos की वैल्यू 0 कब होती है? तो थीटा बराबर 90 डिग्री। ये आपका दोनों सदिशों के मध्य क्या आ गया? कोण आ गया। तो बात समझ में आया। तो परिणामी वाले क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने 3-4 क्वेश्चन देखे, पहले में 3 भाग थे, फिर दूसरा क्वेश्चन देखा, फिर ये तीसरा क्वेश्चन देखा। इस टाइप से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बात समझ में आई? ठीक है, तो कल फिर से मिलते हैं कुछ और नए कॉन्सेप्टों के साथ। तब तक पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।